चाहेंगे कि ये जो कविताओं का संग्रह है ये क्या है और किस तरह से प्रोत्साहित किया अपने मदर को कि आप भी हम एक्चुअली एक ऐसे फैमिली से आते हैं जहाँ पे किसी को भी कुछ प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। सब अपने में अपने पैशन को फॉलो करते हैं। तभी हमारे लिए हम बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया है कि जो भी हम चाहें, हमारे को पीछे से ऐसा सपोर्ट है हमारे माता पिता से, क्योंकि वो खुद भी अचीवर्स हैं, ओवर अचीवर्स हैं। तो कुछ 2-3 साल पहले हमने सुना कि मॉम बोल रही हैं कि आजकल मैं अकेले में लिखती हूँ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पन्ने भर दिए थे और बहुत सारी किताबें हुई थी, जिसको भी वो सुनाती थी कोई ना कोई कहीं ना कहीं छाप देता था। कोई आर्मी की मैगजीन में, किसी ने आरएनआर हॉस्पिटल में लगा रखा है एक ऑर्गन डोनेशन का, जिसको एक्स प्रेसिडेंट कलाम जी ने पढ़ के बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। तो फिर काफ़ी ऐसे मशवरे आए कि चलो इन सबको एक साथ करके आप एक पोएम की बुक जिसका नाम आगाज़ है उसको कर दीजिए। बाकी माता जी से पूछ लीजिए कि उनको क्या इंस्पायर करता है। कि आगाज में किस तरह के आपने एक्सप्लोर किया कि कौन से सेक्टर या फिर एंटायर जिंदगी की बात की जाए? सबसे पहले ये जो किताब है ये अर्पित और समर्पित शहीदों की कुर्बानियों को है, क्योंकि हम फौजी फैमिली होने की वजह से हमारी सारी ज़िंदगी जो है देश और बॉर्डर और सिपाही के साथ गुजरती है। तो ज़्यादातर देशभक्ति की पोएम्स हैं और फिर जो सोसाइटी में जो ख़राब चीज़ें होती हैं कभी कभी उनसे दिल दुखता है। तो जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, औरत का अपमान हुआ, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत दुखी करती हैं। तो फिर मैं उनके बारे में लिख देती हूँ। वातावरण के बारे में, अगर राष्ट्रपति भवन गए हैं तो वहाँ के गार्डन का कैसा फील है। और कुछ पोएम्स जो हैं बच्चों के लिए भी हैं, जैसे एक कच्ची केरी करके पोएम है कि जब हम बचपन में केरियाँ तोड़ने जाते थे तो कैसा लगता था, और अपने पुराने गांव में जाते हैं तो जब उस गांव को अभी बिल्कुल शहरों जैसा हुआ पाते हैं तो कैसा लगता है। और एक दो कहानियाँ ऐसे कविताओं में कहानियाँ हैं जो कि मेरे को किसी ने स्टोरी सुनाई, जैसे मेरे हस्बैंड के ब्रदर ने, कि वो आप खुद पढ़ना शहीद का सम्मान, एक बहुत अच्छी और कविता है बट उसमें एक बहुत अच्छी कहानी और मैसेज है। और ऐसे ही जैसे ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो कोई गरीब बूढ़ा आदमी अगर कुछ बेच रहा है तो हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते कि ये क्यों इतनी गुर्बत में ये सब काम कर रहा है, जबकि जो भिखारी को हम पैसा निकाल के देने के लिए तैयार हैं पर किसी से उससे चीज़ लेके उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि भीख नहीं मांगना चाहता। सो ऐसे कुछ भाव हैं जो मैंने इस किताब में लिखे हैं, तो आप पढ़िए ज़रूर। जिंदगी के कौन से मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको दिल के छूते हैं और आप उन भावनाओं को प्रकट कर चुके हैं? मुझे कुछ भी अच्छा भी छूता है और कुछ भी बुरा। जैसे कि आप कार में जा रहे हो, कार के बाहर कोई आपका छोटा बच्चा दरवाज़ा खटखटा रहा है और या तो आपको किताब बेचने की कोशिश कर रहा है या भीख मांग रहा है, तो कभी कभी मुझे उस पर लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। और जब तक आप ये फीलिंग लाते हो तब तक जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन हो जाती है, आप निकल जाते हो, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हो, पर उस मोमेंट के बारे में सैड फील करते हो। बस मैं ऐसी कुछ चीज़ों के लिए कुछ करना भी चाहूँगी कभी ना कभी। समाज से क्या अपेक्षित है आपको? अच्छा, साफ सुथरा और प्यार भरा माहौल।